नमस्कार दोस्तों, आज की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान में सख्त नियम लागू किए हैं, जिससे सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और आधिकारिक आयोजनों में इसे राष्ट्रीय गान से पहले बजाया या गाया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी की मूल रचना के सभी 6 छंद शामिल होंगे। साथ ही दर्शकों और मौजूद लोगों को ध्यान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा। हालांकि सिनेमा हॉल में फिल्म या न्यूज रील के दौरान यह नियम लागू नहीं होगा। इस पर सरकार का मानना है कि यह कदम राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान बढ़ाने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं अगली खबर, जहां उत्तराखंड में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 5 जिलों में मीट पर बैन लगा दिया गया है और कांवड़ यात्रा के रास्ते पर चेकिंग और निगरानी काफी तेज कर दी गई है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कहा है कि नए और सख्त निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान सुनिश्चित होगा और यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन पर विशेष जोर दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों का मानना है कि यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा, शांति और धार्मिक अनुशासन बनाए रखने में काफी मददगार साबित होगा। वहीं अगर अगली खबर में बढ़े तो पतंजलि फूड्स ने पिछले 9 महीनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 29,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16 से 19% मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है। खासकर FMCG सेगमेंट में कंपनी ने तेजी से अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर शिक्षा से आ रही है, जहाँ CBSE ने 12वीं कक्षा की लगभग 1 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को पूरी तरह डिजिटल तरीके से मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। इसके तहत कुल 32 करोड़ पन्नों को स्कैन करके सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से न सिर्फ सटीकता बढ़ेगी बल्कि पारदर्शिता भी आएगी और 13 फरवरी को यह लाइव वेबकास्ट आयोजित भी किया जाएगा। इसी बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारत को काफी राहत मिली है। अब दालों पर कोई भी बाध्यता या अनिवार्य खरीद नहीं रहेगी। साथ ही $500 अरब की खरीद भी अब केवल इंटेंड यानी इरादे के रूप में रहेगी। इसमें कोई भी बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं होगा और व्हाइट हाउस ने अपनी फैक्ट शीट अपडेट पर पल्स और अन्य कंट्रोवर्शियल पॉइंट हटा दिए हैं। इससे भारत को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और व्यापारिक स्वतंत्रता मिलेगी। वहीं अगली और महत्वपूर्ण खबर में, जहां पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरावणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर विवाद तेज हो गया है। नोटिस जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें पेंगुइन रैंडम हाउस के दफ्तर पहुंची और लगभग 2.5 घंटे तक जांच की। यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन लीक होने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने IT एक्ट और साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया है, जिसके बाद ये मामला अब काफी संवेदनशील और चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं इस बार बागेश्वर धाम का कन्या विवाह कार्यक्रम बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है। 8 अलग अलग देशों के राजदूत इसमें शामिल रहेंगे। खास बात यह है कि निमंत्रण बुंदेली भाषा में भेजा जा रहा है। यह आयोजन सामाजिक भद्राव और महिला सशक्तिकरण का संदेश देगा। अब अगली खबर राजनीतिक से जुड़ी है, जहां भारत बंद के कॉल के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। अनुपस्थित सरकारी कर्मचारी का पूरा वेतन काटा जाएगा और प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि ड्यूटी पर नहीं आने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं अगली खबर में बात करते हैं भारतीय किसानों पर, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिपुरा में VB जीरामजी योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह योजना किसानों की आय दुगनी करने, आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। वहीं दूसरी ओर भारत में विकसित AI मॉडल और वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के मॉडल से आगे बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम काफी कुशल, तेज और सटीक है। तकनीकी क्षेत्र में भारत की यह उपलब्धि चर्चा में है और AI रेस में अब भारत मजबूत स्थिति में खड़ा नजर आ रहा है, जिससे भविष्य में बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस वे के विस्तार का आधिकारिक ऐलान किया है। इस विस्तार से यूपी के कई जिलों के साथ साथ उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण जिलों को भी लाभ होगा। इस एक्सप्रेस वे से यात्रा में समय कम लगेगा और व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह
सैनी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्यों के बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही पेंशन वितरण प्रक्रिया में सुधार और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई है। यह कदम बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक सहायता को मजबूत करेगा। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की है कि जेईई मेंस सेक्शन 1 का रिजल्ट 16 फरवरी को जारी किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहें। वहीं दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड 74,500 से 75,200 प्रति 10 ग्राम के बीच ट्रेड कर रहा है। वहीं